MS क्रिएटिव स्कूल शाख मलकपेट की इंतजामिया ने जमात अव्वल के तालिब इल्म के साथ मारपीट करने वाले टीचर को मुअत्तल कर दिया है और मुतासिरा तालिब इल्म के मुकम्मल इलाज के लिए ताउन करने का वादा किया है। तफसीलात के मुताबिक मलकपेट इलाके में वाक़े MS क्रिएटिव स्कूल की ब्रांच के जमात अव्वल में पढ़ने वाले तालिब इल्म अब्दुल्ला अबू बकर को एक टीचर के मॉब स्टिक से मारने का वाक़या पेश आया। टीचर की इस हरकत के नतीजे में अबू बकर की आंख में शदीद चोटें आई। लड़का LV प्रसाद अस्पताल में जेर इलाज है, जहां उसके कई ऑपरेशन किए जाने हैं। MBT तर्जुमान अमरुद्दुल्ला खान खालिद ने ट्विटर पर इस वाक़े का इंकिशाफ करते हुए SHO दबीरपुरा से रुजू किया था। हुकूमत तेलंगाना से तुलबा के साथ मारपीट करने के वाक़यात के तदारुक के इक़दाम करने की मांग भी की गई थी। इस वाक़े के मंजर आम पर आने के बाद स्कूल इंतजामिया मुतहरिक हुआ और तालिब इल्म को बेदर्दी से मारने वाले टीचर को मुअत्तल किया। इस वाक़े की मजम्मत करते हुए मुतासिरा के मुकम्मल इलाज का खर्च बर्दाश्त करने का भी वादा किया। अवामुन्नास ने हुकूमत तेलंगाना, महकमा तालीम और हैदराबाद जिला कलेक्टर से खानगी स्कूलों के इंतजामिया को तुलबा के साथ मारपीट न करने और उनके साथ अच्छा बर्ताव करने के लिए पाबंद करने की दरख्वास्त की है। सालाना लाखों रुपये फीस की अदायगी के बावजूद भी स्कूलों में बच्चों के साथ असातिज़ा के रवैयों और तुलबा के तई असातिज़ा की लापरवाहियों ने औलिया तुलबा को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं MS क्रिएटिव स्कूल के सीनियर मैनेजमेंट से बात कर रहा हूँ। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद मौज़ूम हुसैन है। ये नागहानी वाक़या हुआ इंसिडेंट है, नहीं होना चाहिए। हमको बहुत इसका अफसोस है, रंज है, मलाल है। और हम इस इंसिडेंट के बाद जैसे ही हुआ हमारे स्टाफ के ज़रिए फ़ौरी उसको हम करीबी आई केयर सेंटर पे भेजे बच्चे को, और वहाँ पर उसका डॉक्टर ने मुआयना किया और कहा कि भाई इसको तो हमने इसकी सीवियरिटी थोड़ी ज़्यादा लगी उनको, तो उसने कहा कि भाई इसको LV प्रसाद आई इंस्टीट्यूट को रेफ़र करें और वहाँ पे ले जाना। तब तक पेरेंट्स भी थे हमारे साथ, तो पेरेंट्स के ज़रिए हमारे स्टाफ, मैनेजमेंट का स्टाफ के ज़रिए वहाँ पर अपने LV प्रसाद आई इंस्टीट्यूट ले जाया गया। उसके बाद डॉक्टर्स ने मुआयना कर 2-3 सर्जरीज़ का कुछ बात किया। मैंने तो 2 सुना, 2 या 3 जो भी सर्जरीज़ थे उसके लिए उनको टाइम दिए थे 7 बजे, लेकिन फिर 7 बजे किसी वजूहत पे वो सर्जरी न हो पाई और सुबह में अल्हम्दुलिल्लाह वो सर्जरी हुई मुकम्मल बोल के सुना हूँ मैं। और अभी सर्जरी का पोजीशन ये है कि वो सर्जरी कंप्लीट हो चुकी है। किसी भी इदारे में टीचर्स को केन ले जाने की ममानियत है। हम लोग केन या स्केल ले जाना और इसको यूज़ करने से हम लोग बिल्कुल परहेज़ करने के लिए ताकीद करते हैं। और ऐसे इंसिडेंट्स हमारे पास बहुत ही शायद ही कभी हुए होंगे कि बच्चे को स्केल से मारा गया। यहाँ पर भी टीचर के पास कोई केन नहीं थी, ना कोई बच्चे की स्केल यूज़ करे। वो हमारे पास जो लाइट के स्विचेस होते हैं थोड़ा ऊंचे हैं, तो उसको वो वाइपर का जो वो होता डंडा उट्स टाइप का, उससे बंद करने के लिए था, वो कॉर्नर में रखा हुआ था। तो शायद वो मेरा ऐसा गुमान है कि वो उसने उसको उठाया। बच्चों की शरारत थी, छोटे बच्चे थे, क्या शरारत कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो कौन से सेंसेस में थी हमारी टीचर, वो उससे ये हादसा पेश आया। ये फील्ड ऑफ पुलिस में केस चल रहा है और लोग FIR भी दर्ज कर चुके हैं। जैसे ही हमारे पास इसकी इत्तलाई और टीचर ने ऐसा किया, मैं एक्चुअली बाजार टाइम ऑफिस पर रहता हूँ, वहाँ से जैसे ही मैं आया, आते पहला स्टेप यही था कि भाई इमीडिएटली मैं उसका सस्पेंशन लेटर टाइप करवाया, सस्पेंशन कर दिया और उनको इत्तला दे दी गई। और हमारे पास से मेल के जरिए भी टीचर को इत्तला दे दी गई कि ईमेल करके कि भाई यू आर सस्पेंडेड फ्रॉम योर सर्विसेज टिल द इंक्वायरी इज गोइंग ऑन। जब तक कि इंक्वायरी रहेंगे आप सस्पेंड रहेंगे। इंक्वायरी के बाद मैनेजमेंट फिर डिसीजन लेगा कि भाई आपको कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, वो मैनेजमेंट के डिस्कशन पर रहेंगे। स्कूल मैनेजमेंट सख्ती के साथ इस इंसिडेंट की, हादसात की मजम्मत करता है और हमारे पास के पूरे स्टाफ को ताकीद है कि भाई कोई भी केनिंग ना करें, ना वर्बल अब्यूज़ तक भी हम उसको इजाज़त नहीं देते हैं। ये फिजिकल अब्यूज़ है, इवन वर्बल अब्यूज़ की भी हमारे पास इजाज़त नहीं है। लेकिन बाज़ वक़्त ऐसे हो जाते हैं, वो टीचर किन सेंसेस में थी, क्यों ऐसी हरकत हुई, उसके साथ ये भी तहकीक़ात का मौजू है। इंशाल्लाह पुलिस तहकीक़ात भी कर रही है। हम हमारा ताउन पेरेंट्स के साथ और पुलिस डिपार्टमेंट इंक्वायरी जो भी हो रही है उसमें हमारा पूरा ताउन रहा। आज एजुकेशन डिपार्टमेंट के कुछ लोग आए हैं और बच्चों से क्लासरूम में जाकर बच्चों से बात करें
अपने क्लास फर्स्ट का बच्चा था मोहम्मद अब्दुल्ला अबू बकर, क्लास फर्स्ट के बच्चों से भी बात करें, टीचर के मुतालिक भी पूछे और बच्चों ने जवाब दिया उनको, और उनकी किताबें भी निकाल के देखे कि क्या पढ़ाते थे और बच्चे उनको कैसा पढ़ाते थे, बच्चों को वाकई पढ़ा भी सकते थे या नहीं सकते, वो भी चीज़ें देखकर वो मुतमईन हो गए। यहाँ से तो गए हैं स्टाफ अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग। इंशाअल्लाह इस बच्चे के अपने हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस हो या जो भी चीज़ें हो, इंशाअल्लाह एमएस मैनेजमेंट उसका भरपूर ताउन करेगा और दुआ गो भी रहेगा। हम लोगों ने दुआओं का एहतमाम भी किया है, पूरे असेंबलीज में इस बच्चे के लिए दुआ भी करवाई गई, और पुलिस डिपार्टमेंट से जितने भी इंक्वायरीज के लिए रहेंगे हम हमारा भरपूर ताउन करेंगे। आज भी हमारे लोग पुलिस डिपार्टमेंट के साथ उनके मकान पे गए हैं, जो मकान को फिलवक्त लॉक बताया जा रहा है, हमारे लोग गए हुए हैं वहां पर, और उनका दूसरा मकान भी कहीं उनका भाई का या बहन का किसी का मकान एलबी नगर में भी, पहले तो इस्लामिया बाजार का हमारे पास एड्रेस लिखा हुआ था, फिर एलबी नगर का भी हम एड्रेस कहीं से निकाले और एलबी नगर के एड्रेस में भी हमारा स्टाफ अभी गया हुआ है पुलिस डिपार्टमेंट के साथ। हम पूरा भरपूर इंशाल्लाह ताउन करेंगे, पेरेंट्स के साथ हैं, बच्चों के साथ हैं इंशाल्लाह। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।